हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल MLV स्टडी में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। चूंकि चैप्टर जो आपके विद्युत था उसका आधा पार्ट अपने पढ़ लिया था और इसके आगे वाला पार्ट अपन बराबर करते हैं और इसको चैप्टर को आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, एक हो गया समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एग्जाम में आपके ये आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो या फिर समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो, दोनों ही आते हैं। तो अपन दोनों को ही एक ही बार में कर लेते हैं। देखो, इधर मैं करूंगा आपके श्रेणी क्रम संयोजन के लिए काम। यह आ गया आपके श्रेणी क्रम संयोजन और इधर आपके आ गया समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, इसकी परिभाषा लिखेंगे लेकिन लास्ट में निकल के आएगी जब पूरा सूत्र अपन व्युत्पन्न कर चुके होंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, ऐसे कंटिन्यू दो तीन प्रतिरोध जोड़ दो, एक जोड़ दिया, ये दूसरा जोड़ दिया, एक तीसरा जोड़ दिया। अब इन सबको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ये एक बैटरी को जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस। मान लो ये V वोल्टेज की बैटरी, कितनी है, V वोल्टेज की। ये आपके पहला प्रतिरोध को मैंने नाम दे दिया R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध को नाम दे दिया R2 और तीसरे को दे दिया R3। यहां से आप देखोगे कि मान लो इस बैटरी से विद्युत धारा I निकली, क्या निकली, I। यहां से गई 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 तो इस प्रतिरोध में भी ये आई जाएगी, इस प्रतिरोध में भी ये आई जाएगी और इस प्रतिरोध में भी ये आई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विद्युत धारा का मान समान रहता है। लेकिन जो वोल्टेज है, मान लो ये 5 वोल्टेज की बैटरी है, मान लिया अपने। अब ये वोल्टेज जो है ना, हर प्रतिरोध पर सेम झटका नहीं लगने वाला इस वोल्टेज का। इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा। इसलिए मान लेते हैं कि इस V1 R1 वाले प्रतिरोध का के ऊपर जो वोल्टेज गया वो V1 गया और R2 प्रतिरोध पर वोल्टेज जो गया V2 और R3 पे वोल्टेज जो गया V3। ठीक बात है। इसका मतलब टोटल जो V वोल्टेज है, मान लो 5 वोल्टेज की बैटरी है, वो कुछ यहाँ पर गया, उसका भाग कुछ यहाँ पर गया, कुछ यहाँ पर गया, मतलब बढ़ गया टोटल, है ना। तो इसका मतलब अपन क्या कर लेते हैं कि टोटल जो V जो था वो 3 भागों में टूट गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपने ओम के नियम से पढ़ा था V इक्वल टू IR, ये सूत्र पढ़ा था ओम के नियम से। तो यहां से आप V की जगह IR लिख लोगे। सेम इस V1 के लिए अपन लिखेंगे V1 बराबर IR1, क्योंकि देखो ये V1 झटका R1 वाले ओम पे लगा, प्रतिरोध पे लगा और इस पे धारा कितनी है, I, इसलिए IR1 लिख दिया, V1 इक्वल टू IR1। ऐसे V2 इक्वल टू IR2। कैसे कि देखो इस R2 प्रतिरोध पर धारा तो आई लेकिन विद्युत विभव यानी वोल्टेज कितना लगा, V2, इसलिए सेम ऐसे आप लिखोगे V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब सबके मान यहां लिख लेते हैं। V की जगह IR लिखना है, IR लिख लीजिए, V की जगह IR लिख लो। V1 की जगह IR1 लिखना है तो IR1 लिख लीजिए। V2 की जगह IR2 लिखना है, IR2 लिख लीजिए और इसकी जगह IR3 लिख लीजिए। V3 का मान यहां से टिप के यहां लिख दिया। अब देखेंगे कि इधर देखो तीनों में I कॉमन है, तो यहां से I कॉमन लिया, इन दोनों में से I बाहर आ गया तो R1 बच गया अंदर, इसका I बाहर आ गया R2 बच गया, इसका I बाहर आ गया R3 रह गया और यहाँ पर IR। अब देखना इस I को इधर भेजेंगे ना तो ये इसके भाग में आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा, आएगा तो ये I से I कट जाएगा, तो मैं सीधा इसका I इससे काट देता हूँ। बचा आपके R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। क्या है ये, तुल्य प्रतिरोध। आपके ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करो, तो ये प्रोसेस आपको करना है। ऊपर में आपको कुछ थ्योरी लिखनी है और इसके प्रॉपर नोट, डेरिवेशन पूरा यही करना है सूत्र व्युत्पन्न में, और इसके पास क्या थ्योरी लिखनी है वो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप ये पूरा पूरा छाप सकते हो, यहाँ आप समझ सकते हो, वहां से आप छाप सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न करने की कोशिश। तो आपको क्या करना है, एक प्रतिरोध ऐसे बना देना है, एक प्रतिरोध इसके ऊपर ऐसे बना देना है, एक प्रतिरोध इसके नीचे ऐसे बना देना है। बना दिया। अब इन सबको एक साथ बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये मान लो V वोल्टेज की बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, और ये V वोल्टेज की बैटरी है।
मान लेते हैं ये ऊपर वाला प्रतिरोध R1 है, नीचे वाला प्रतिरोध R2 है और ये वाला प्रतिरोध R3 है। कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा आई जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ये निकली भाई, निकली। अब इसके पास तीन रास्ते, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, यानी कि ये अब डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान नहीं रहता है। लेकिन एक बात देखोगे कि विद्युत विभव जो है, मान लीजिए 10 वोल्टेज की बैटरी है, तो ये 10 वोल्टेज का झटका जितना इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, उसका ही उतना ही इस पे लगेगा। इसका मतलब हर एक प्रतिरोध पर विद्युत विभव का मान अब की बार सेम रहेगा। तो इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी V, तीनों पे V का झटका लगा। लेकिन धारा कितनी आई? इस पे I1 आई, इस पे I2 आई और इस पे I3 आई, इस तीसरे वाले पे। ठीक बात है। अब अपन क्या करते हैं कि टोटल धारा जो है तीन भागों में बढ़ गई, इसलिए I इक्वल टू बोल देते हैं अपन I1 प्लस I2 प्लस I3। वापस वही अपन ओम का नियम यूज करते हैं। ओम ने क्या कहा था? V इक्वल टू IR होता है। मेरे को देखो I चाहिए है ना, तो R को नीचे भेज देता हूँ, तो I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक, I के लिए ऐसा ही मेरे को I1 चाहिए। अगर मान लो यहां लिखेंगे इसी प्रकार, अगर मेरे को I1 चाहिए तो I की जगह I1 लिख लेता हूं, V की जगह V1 लिखूं क्या? नहीं, V1 नहीं लिख सकते क्योंकि तीनों पर ही वोल्टेज सेम है, इसलिए ओनली V लिखेंगे। और नीचे R की जगह R1 लिख दूंगा क्योंकि R1 वाले प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। ऐसे ही I2 क्या लिख सकते हैं? I2 इक्वल टू V अपॉन R2 लिख सकते हैं। ऐसे ही I3 क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R3। तो देखो यहां से I का मान V बटा R यहां लिखेंगे, I1 का मान V अपॉन R1 यहाँ लिखेंगे, I2 का यहाँ लिख, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो I की जगह V बाई R लिख लेते हैं, I1 की जगह V अपॉन R1, फिर V बटा R2, फिर V बटा R3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है। अब देखो इन सब का V कॉमन आएगा ऊपर ही, तो ले लो। यहाँ से V बार आ गया तो ऊपर 1 बच गया, 1 अपॉन R1, यहाँ से 1 अपॉन R2, यहाँ से 1 अपॉन R3 बच गया, और ये V अपॉन R है। इस V को नीचे लाएंगे, भाग में आएगा तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन R इक्वल टू, दिख रहा है ना? ठीक है, बराबर दिख रहा है। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये लो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या का समाधान सामना नहीं करना पड़ा आपको। ये तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। अब इसमें ऊपर कुछ थ्योरी लिखनी पड़ती है कि माना कि 3 प्रतिरोध है जिसको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, R1 R2 R3। ये जो थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज लिखनी है वो बहुत इजी होती है, मैं आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। किसके लिए भाई? ये समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हो गया और ये श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलो ये दोनों के अपन अगले लेक्चर में एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, आशा करूँगा अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।